भक्तों, जय भोलेनाथ। सत्य सनातन धर्म की जय हो। मैं अभिलाष महाराज, मृत्युंजय महाकाल धाम, कानपुर। संपर्क सूत्र है मेरा 9451986297। यह वीडियो निराकार और साकार तथ्य के रूप में छोटी सी अवधारणा को रखने का है। आप इससे सहमत हैं या असहमत, ये आपके चिंतन का विषय है। ये मेरे निजी विचार हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने संपर्कों में अवश्य भेजें। यदि परमात्मा निराकार है और उसको अगर हम ये कहते हैं कि वह सिर्फ निराकार है, तो उस परमात्मा को, उस परब्रह्म को, उस असीमित परब्रह्म को हम एक सीमा में बांध देते हैं। और अगर ये कहते हैं कि परमात्मा सिर्फ साकार है, तो उस परब्रह्म, असीमित परब्रह्म को हम एक सीमा में बांध देते हैं। और परब्रह्म असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। सीमा में बांधने वाले हम कौन होते हैं? निराकार शब्द सनातन धर्म से ही प्राप्त होता है और साकार शब्द भी सनातन धर्म से ही प्राप्त होता है। हमारे महर्षि, ऋषि, मुनि, ज्ञानी अगर मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं तो उसमें कोई न कोई तथ्य अवश्य होगा। वस्तुतः परमात्मा ना तो निराकार है, न साकार है, वह तो भक्त की भावना के तदाकार है। निराकार होकर के समग्र सृष्टि में व्याप्त है और साकार होकर के भक्त की भावना को परिपूर्ण करता है। छोटा सा उदाहरण, जिस प्रकार से सूर्य की रश्मियाँ पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में फैली रहती हैं, उनका कोई आकार नहीं, परंतु सौर ऊर्जा संयंत्र से हम उसको उपयोग में लाते हैं, एकत्रीकरण करके, और उसके अन्य प्रयोग, बिजली बनती है, बिजली से बहुत सुविधाएं मिलती हैं। ये सब प्रयोग उस निराकार को साकार के माध्यम से प्रयोग में ला करके हम अपने कार्य संपादित कर लेते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी पर जल जहाँ खोदते हैं वहाँ है, परंतु अगर हमें वो जल चाहिए तो जल जल चिल्लाने से वो जल नहीं मिलता। उसके लिए एक स्रोत बनाना पड़ता है, चाहे हैंडपंप लगाएं, चाहे सबमर्सिबल लगाएं, चाहे ट्यूबवेल खोदें। वो जल चाहिए तो एक संयंत्र लगाना पड़ता है। ये वायु पृथ्वी पर सभी जगह पर विद्यमान है, निराकार स्वरूप में। परंतु अगर हम इस वायु से लाभ लेना चाहते हैं, वायु को अनुभव में लाना चाहते हैं, तो एक कंप्रेसर के माध्यम से उसको एकत्रित करके हम विभिन्न प्रयोगों में लेकर के आते हैं। यानी तीनों ही स्थितियों में हम निराकार को साकार के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। मूर्ति पूजन का तात्पर्य भी यही है कि ब्रह्मांड में फैली हुई समग्र परमात्म ऊर्जा को, जो निराकार तत्व रूप से विद्यमान है, उस ऊर्जा को परमात्मा के अवतार के स्वरूप विग्रह में एकत्रित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, और उसका केंद्रीकरण किया जाता है। अब उस मूर्ति पूजा से उसी निराकार, वही समग्र व्यापक परमात्मा की हम पूजा करते हैं। कभी कोई भक्त ये नहीं कहता कि हे शिव जी की मूर्ति, मैं तुझे तिलक कर रहा हूँ,
हे कृष्ण जी की मूर्ति, मैं तुम्हें स्नान करा रहा हूँ। वह यही कहता है, हे प्रभु मेरा वंदन स्वीकार करो, मेरा नमन स्वीकार करो, मेरे पुष्प स्वीकार करो, मेरे पत्र स्वीकार करो। प्रभु शब्द से संबोधित करता है। क्या वह निराकार जो असीम है वह हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहा कि निराकार परब्रह्म की ही उपासना साकार उसके अवतार स्वरूपी विग्रहों से की जा रही है? वह अगर समग्र कण कण में व्याप्त है तो इस मूर्ति में व्याप्त क्यों नहीं है? अतः मूर्ति पूजन कोई ढोंग नहीं है। हाँ, यह कह सकते हैं कि भक्ति की प्रारंभिक स्थिति पूजन से प्रारंभ होती है, मूर्ति पूजन से प्रारंभ होती है। धीरे धीरे वह ज्ञान तत्व अर्जित करते हुए निराकार परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। निराकार भी है, साकार भी है, उसको हम सीमा में बांधने वाले कौन हैं? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।